जैसे ही अमन बेड के नीचे झाँकता है तो साहिल बेड के नीचे और ऐसे उसको उंगली दिखा रहा होता है। तो वो कहता है भाई तू बेड के नीचे क्या कर रहा है और उधर क्या दिखा रहा है। तो बोला रोते रोते हम साहिल का इशारा था उधर। और जैसे ही अमन बेड के ऊपर उठ के उधर मुड़ के देखता है तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। होपफुली बहुत अच्छे होंगे। और वीडियोस में जिस तरह की अभी लास्ट लेकर आई और उससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने मुझे अनसब्सक्राइब भी करा। मैंने देखा मेरे 7 - सब्सक्राइबर थे। पता नहीं क्यों उन्हें शायद अच्छा नहीं लगा क्योंकि वीडियो में अभी अशर भी नहीं दिख रहा है। पर गाइस अशर अभी अपनी जॉब में बिज़ी है और मुझे वीडियो शूट करनी ही है और मैं घर के बाहर भी नहीं जाना चाहती हूँ और मुझे इसमें इंटरेस्ट है, इसलिए मैं इसको शूट करती हूँ। तो आप लोग यार देखा करो ना, अच्छी लगेगी आप लोगों को वीडियोस। और आपको अगर हॉरर मिस्टीरियस चीज़ों में इंटरेस्ट है, क्योंकि यार किसको नहीं होगा, मुझे तो बहुत है। होप सो मेरे 50% सब्सक्राइबर्स को भी हो। तो अभी जब तक के लिए मैं बना रही हूँ, प्लीज़ अपना प्यार दो, सपोर्ट दो और देखो ना ये स्टोरीज़ की अच्छी लगती हैं। तो चलिए आज की स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा हॉरर है और ये एक रियल स्टोरी है जो कि मेरी फ्रेंड ने मुझे बताई है। उसकी मतलब एक दोस्त के साथ, उसके मतलब दोस्त के बड़े भाई के साथ ये घटना हुई थी और ये स्टोरी है गुजरात की। तो ये स्टोरी बताने से पहले मैं बोल दे रही हूँ, जो भी लोग मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करेंगे ना, फिर भगवान जी उनसे गुस्सा हो जाएंगे। तो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब मत करिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस ये कहानी है सूरत के अमन की, जो कि गुजरात सूरत से बिलोंग करता था और वो अपनी पढ़ाई के लिए अहमदाबाद के एक कॉलेज में एडमिशन लिया। तो उसने अभी जो उसका डे था कि अब उसको कॉलेज में जाना है, अहमदाबाद शिफ्ट होना है, तो वो अहमदाबाद पहुंचता है। और जब वो हॉस्टल्स का पता करता है तो उसको हॉस्टल उस टाइम मिलता नहीं है क्योंकि सारे हॉस्टल ऑलमोस्ट बुक रहते हैं। कोई भी हॉस्टल उसको उस टाइम पे खाली नहीं मिल रहा था। और जिस दिन वो पहुंचा था उसका ऐसा सीन था कि वो इतना ज़्यादा थका हुआ था कि उसको कोई भी हॉस्टल मिलता ना तो वो रह जाता। फिर अहमदाबाद के एक एरिया में पूरा हॉस्टल वाली जगह है। जैसे कई कई एरिया होते हैं ना जहाँ पे होटल्स वगैरह है या रेस्टोरेंट्स है, इसी तरह वहाँ पे सात मतलब चारों तरफ हॉस्टल्स ही थे। तो उसको ना 5-6 हॉस्टल ढूंढने के बाद कोई हॉस्टल नहीं मिला। तो ऑल ऑफ सडन वो एक हॉस्टल में पहुंचा। गार्ड से कहा भाई मुझे कोई रूम मिल पाएगा क्या, कोई रूम मिल पाएगा। तो उसने बोला कोई रूम नहीं खाली है। उसने कहा भाई मैं बहुत दूर से आया हूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मतलब अमन ने उसको अपनी पूरी स्टोरी बताई कि यार मैं ऐसे आया हूँ, मैं तब से इधर उधर भटक रहा हूँ और मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। तो उसने बोला कि एक रूम है, लेकिन ना, फिर उसने बोला लेकिन क्या। तो उसने बोला लेकिन मैं वो तुम्हें नहीं दे सकता हूँ, वो यहाँ के 4th फ्लोर पे है। तो उसने बोला तो भाई जब एक रूम है तो मुझे दे देना, क्या प्रॉब्लम है, मुझे रहना है, मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ। तो उसने बोला नहीं वहाँ पे कुछ एक्टिविटी होती है, मैं नहीं दे सकता। उसने कहा यार भाई क्या कुछ चोर डाकू क्या सीन है, मुझे बता दो। उसने बोला नहीं भाई मैं नहीं दे सकता क्योंकि मैं इस टाइम रात का समय है, वो नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ। तो उसने कहा नहीं यार भाई तो क्या दिक्कत है। वो बोला 4th फ्लोर पे एक रूम है, वो पूरा 4th फ्लोर ही खाली है। तो उसने कहा भाई जब रूम खाली है और पूरा एरिया ही खाली है तो मुझे एक रूम देने में क्या जा रहा है, मुझे दे दे। उसने बोला फिर कुछ हो जाएगा तो वो मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है। उसने बोला हाँ भाई तेरी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, बस मुझे रूम दे दे। तो वो कहता है ठीक है। बोलता है चलो मेरा सामान वगैरह पहुँचा दो। वो कहता है भाई मैं 3rd फ्लोर तक जाऊँगा, 4th फ्लोर पे नहीं जाऊँगा। तो वो कहता है अरे यार मैं खुद ही लेकर चला जाऊँगा। तो अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह करता है। वो इतना ज़्यादा थका हुआ होता है कि वो सामान ही पहुँचाते-पहुँचाते इतना थक जाता है और जब वो रूम को खोलता है तो काफ़ी मेसी सा रूम रहता है। तो वो लाइट वगैरह ऑन करता है और सोचता है कि ठीक है मैं ये सब चीज़ें कल साफ़ करूँगा, अभी मैं सो जाता हूँ। तो वो जैसे ही बेड पे लेटता है, सोने के लिए लेटता है, उसको इतनी गहरी नींद आती है, इतनी गहरी नींद आती है कि कई बार हम लोगों को भी ऐसी गहरी नींद आती है ना कि हमें नेक्स्ट डे पता होता है कि अरे हम पूरा बहुत देर तक सो लिए, हमारी नींद पूरी हो गई, बहुत ज़्यादा नींद हमारी पूरी हो गई, अब हमें उठना चाहिए। तो वैसे ही अमन के साथ हुआ, उसको लगा कि यार अब नींद बहुत ज़्यादा पूरी हो गई है, अब उठता हूँ मैं। और जैसे ही अमन उठ के अपना फ़ोन देखता है तो भाई से उसको सोए हुए 10 मिनट हुए रहते हैं और वो ऐसा देखता है कि 24 घंटे की नींद वो पूरी करके उठा है। अब उसकी सारी थकान दूर हो चुकी है, सब कुछ दूर हो चुका है और वो सोच रहा है कि यार मतलब इतनी जल्दी मैं कैसे फ्रेश फ़ील कर रहा हूँ। तो
वो कहा ठीक है कोई बात नहीं। फिर वो अपना लेटता है, इधर-उधर देखता है तो बोर होता है। तो फिर करीबन 12-1 बजे उसको ऐसा लगता है कि कॉरिडोर से कोई गुज़रा। तो उसने कहा, गार्ड भैया, कौन है वहाँ? कौन है?" तो वो उसको इस तरह से गार्ड को बुलाता है, बट कोई नहीं सुनता। तो उसको लगता है कि कोई स्टूडेंट उसकी बुली कर रहा है, मज़ाक बना रहा है, तो वो इग्नोर कर देता है। फिर थोड़ी देर बाद देखता है अरे कोई इस साइड से गुज़रा। फिर बोलता है, गार्ड भाई प्लीज़ मज़ाक मत करो यार, मुझे डर लग रहा है, जो भी है मज़ाक मत कर। तो फिर उसको कोई आवाज़ नहीं आती। वो कहता है यार छोड़ो। फिर वो अपनी बुक निकाल के बैठ जाता है कि चलो मैं बुक पढ़ता रहूँगा, बुक पढ़ते-पढ़ते तो साला नींद आ ही जाएगी मुझे। बुक पढ़ता ही रहता है वो। फिर से अचानक से रूम की जो लाइट्स हैं वो ब्लिंक होने लगती हैं। वो सोचता है साला अब ये क्या लोचा है, नींद भी नहीं आ रही है, लाइट भी ब्लिंक हो रही है। तो फिर वो मेन लाइट को ऑफ करके जो रूम्स में रेड कलर की छोटी लाइट लगी रहती है उस लाइट को ऑन करता है। तो काफ़ी अंधेरा रहता है रूम में। तो रूम में जब अंधेरा रहता है तो उसको फिर से लगता है कि एक विंडो इधर रहती है, एक विंडो इधर, और जो दूसरी तरफ की विंडो रहती है उसकी तरफ पूरा खंडर रहता है। उसको लगता है कि कोई उसको वहाँ से झाँक रहा है। तो बहुत ज़्यादा डर जाता है। फिर वो सोचता है भाई अब मेरे को सोना है, अब कोई इधर से जाए बुली करे, मेरे को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अब सोऊँगा। और वो सच में वाक़ई में फिर सो जाता है। फिर वो नेक्स्ट डे जब मॉर्निंग में उठता है तो वो एक अंगड़ाई-वंगड़ाई लेकर जब फ्रेश होने के लिए निकलता है, थोड़ी देर बाद वो देखता है कि एक लड़का आता है उसके साइड हेडफ़ोन वगैरह लगा के, और वो बोलता है कि भाई मैं यहाँ आपका नया रूममेट। अब अमन की खुशी का ठिकाना नहीं है कि भाई मेरा रूममेट, अब मुझे अकेले नहीं रहना पड़ेगा। वो बोलता है हाय भाई मेरा नाम साहिल है। अमन बोलता है अरे भाई बहुत बढ़िया, आओ मैं तुम्हारा सामान-वामान रखवा देता हूँ। अमन को ये लग रहा था अब रूम शेयर का खर्चा भी बच गया और जब साला खाने-वाने का भी, मेरे को पार्टनर भी मिल गया। अब साहिल का वो सामान-वामान रखता है तो पूरे दिन साहिल और वो गॉसिप करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है ना कि इंसान की वाइब मैच कर जाती है। तो अमन की वाइब साहिल से इतनी अच्छी मैच कर गई कि दोनों ने खूब गॉसिप करी, खूब बातें करी। फिर रात हो गई। रात में खाना-वाना खा के इन लोगों का सीन हुआ कि चल भाई तू भी सो, मैं भी सोता हूँ। तो दोनों लोग सोने चले जाते हैं। रात के 12-1 बज रहे होते हैं जब अमन को आवाज़ आती है जैसे कोई कीली ठोक रहा हो, जैसे दरवाजे पे कोई कीली लगी हो, ऐसे ठोक रहा हो। तो फिर अमन ऐसे उठ के देखता है ये साहिल नहीं है मेरे पास में। तो वो कहता है साहिल भाई किधर है तू? भाई किधर है तू? और जैसे ही वो बाहर निकल के जाता है वो देखता है कि साहिल अपना सर दरवाजे की कीली पे लड़ा रहा है ऐसे। वो कहता है भाई तू पागल हो गया है क्या? क्या कर रहा है तू? उसको वो लेकर आता है, उसके खूब खून निकल रहा होता है। वो कहता है भाई मुझे कुछ नहीं पता ये मैंने क्या किया, मुझे कोई आइडिया नहीं। वो बोला अरे भाई तो उसको पट्टी-वट्टी करता है, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। फिर फटाक से नीचे जाता है दौड़ते-दौड़ते। तो गार्ड उससे पूछता है अरे भाई कहाँ जा रहा है? बोला अरे तुम चुप रहो यार। बोल के बाहर जाके फटाक से दवा लेके लौटता है तो भी गार्ड पूछता है अरे भाई क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो? तो फिर गार्ड को इग्नोर करते हुए जाता है, दवा देता है साहिल को। दवा देने के बाद बोलता है भाई तू सो, अभी तू सो। फिर वो सोता है। फिर दूसरे दिन सुबह वो बोलता है भाई मुझे कुछ याद नहीं है, पता नहीं क्या हो गया। तो अमन को ऐसा लगता है कि उसको शायद नींद में चलने की बीमारी है, कुछ डॉक्टरी इशू है। तो अमन उस चीज़ को सेकंड डे तो इग्नोर कर देता है कि ठीक है कोई बात नहीं। फिर पूरा दिन दोनों ने गॉसिप करी, खाना बनाया, खाया, ऊपर ही थे दोनों। फिर रात हुई और फिर रात में दोनों सोने चले गए। और अभी जब दोनों सोने गए वापस से रात के 1:30 बजे अमन को फिर से यही आवाज़ आती है जैसे कोई दरवाजे पे टोक रहा है। फिर अमन उठता है, देखता है साहिल गायब। फिर सिसकने की, रोने की, चीखने की आवाज़ आती है। कोई रो रहा है, कोई चीख रहा है, कोई चिल्ला रहा है। फिर वो कहता है भाई साहिल किधर है तू? भाई साहिल किधर है तू? तो वो दरवाजे की तरफ भी देखता है, उधर भी झाँकता है, कोई नहीं। कहता है भाई किधर? फिर जब अमन अपने कान को पूरी तरीके से लगा के सुनता है ऐसे सिसकने की आवाज़, तो उससे पता चलता है कि बेड के नीचे से सिसकने की आवाज़ आ रही है। अमन की पड़ जाती है। अमन थोड़ा डर जाता है कि भाई बेड के नीचे से साहिल कैसे घुस के रो रहा है। जैसे ही अमन बेड के नीचे झाँकता है तो साहिल बेड के नीचे और ऐसे उसको उंगली दिखा रहा होता है। तो वो कहता है भाई तू बेड के नीचे क्या कर रहा है और उधर क्या दिखा रहा है? तो बोला रोते रोते
साहिल का इशारा था उधर। और जैसे ही अमन बेड के ऊपर उठ के उधर मुड़ के देखता है तो खिड़की के बाहर भी साहिल ही खड़ा होता है और बेड के नीचे भी साहिल ही होता है। और खिड़की के बाहर जो साहिल खड़ा होता है उसका मुंह आँख कान सब फटा होता है और अमन की हालत तो ख़राब पूरी तरह से, क्योंकि बेड के नीचे एक साहिल सिसक के रो रहा है और सामने एक साहिल खड़ा है। अमन हो जाता है उसी टाइम बेहोश। और जैसे ही अमन की नेक्स्ट डे जब नींद खुलती है, अमन का यही सिस्टम रहता है कि अमन देखे उसको टाइम ट्रैवल हो रहा है, उसे पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि जब अमन बेहोशी से उठता है तो भी रात ही रहती है और रात के 1:30 बज रहे होते हैं। और इस वक्त जब अमन उठा है तो अमन अपने बेड से उठ नहीं पा रहा है, जैसे उसके बॉडी को किसी ने कंट्रोल किया है, वो मुंह से कुछ बोल नहीं पा रहा है, एकदम अकड़ा हुआ है उसका शरीर। और अकड़े हुए शरीर में वो देख रहा है एक लड़की एकदम न्यूड भाग रही है, इधर उधर भाग रही है, कुछ लड़के भी भाग रहे हैं, उसको छेड़ रहे हैं, पकड़ रहे हैं। और इधर उसको अमन के सिसकने की रोने की आवाज़ आ रही है। और उसके बाद वो देख रहा है कि धीरे धीरे वही अमन जो बाहर था खिड़की के, जिसका मुंह पैर सब फटा हुआ था, वो अमन साहिल को ऊपर से देख रहा है कि उल्टा लटका हुआ है। ये अमन लेटा हुआ है बेड पर और ये साहिल उल्टा लटका हुआ है। अमन की एकदम हालत ख़राब हो, मुंह से कुछ बोल नहीं पा रहा है, साहिल उल्टा लटका है और खून गिर रहा है अमन के ऊपर। साहिल कुछ नहीं बोल पा रहा है और अमन की बॉडी धीरे धीरे साहिल की बॉडी धीरे धीरे अमन के पास आती जा रही। फिर अमन ने इतनी ज़ोर से हिम्मत बांधी और हाथ को पकड़ के ज़ोरों से चिल्लाया, भाई साहिल। जैसे उसने इतने तेज से चिल्लाया उसको पसीना पसीना हो गया। और उसके बाद वो देख रहा है कि साहिल वहीं पे खड़े होकर मुस्कुरा रहा है, ही करके मुस्कुरा रहा है। और अमन उसको देख रहा है कि वो खड़ा होकर मुस्कुरा रहा है। फिर वो वहाँ से इतनी ज़ोर से भागा, गिरते पड़ते किसी भी तरह वो नीचे इतनी बुरी हालत में पहुँचा, चिल्लाते हुए कि भाई वो साहिल ने फांसी लगा ली, वो मर गया, उल्टा लटक के मर गया। रो रहा है, चिल्ला रहा है, चीख रहा है। जैसे ही वो नीचे पहुंचा तब उसने गार्ड साहब से बोला कि वो साहिल ने फांसी लगा ली, उल्टा लटका है, वो मर गया। तब गार्ड साहब कहते हैं कि कौन साहिल? 4th फ्लोर पे तो कोई रहने ही नहीं जाता, 4th फ्लोर पे तो तुमने उस दिन जिद करी थी कि तुम्हें रहना है और कोई भी तुम्हारा रूम पार्टनर आया नहीं। वो कहा, अरे भाई तुम्ही ने भेजा था, साहिल मेरा रूम पार्टनर 3 दिन से मेरे साथ रह रहा है। वो बोला कि नहीं भाई कोई आया ही नहीं, किसी को तो मैंने भेजा ही नहीं। सारे हॉस्टल के लड़के भी कहे कि भाई हम लोग सोच रहे थे कि 3 दिन से तुम कैसे उस 4थे फ्लोर पे अकेले रह रहे हो। तो वो इतना डरा था कि भाई वो मेरे साथ 3 दिन से खा रहा है, पी रहा है। फिर वो सारी चीज़ें सब रिमाइंड करता है कि साहिल कीवी से दीवार पे अपना सर लड़ा रहा है, अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। तो कुछ तो नहीं समझ पाता। लेकिन जैसे ही साहिल फिर से नीचे बैठ के 4th फ्लोर की तरफ देखता है तो वो देखता है ऊपर से अमन की मुंडी लटकी हुई है और वो साहिल को बता रहा है। वो कहता है वो भाई वो साहिल। और सब ऊपर देखते हैं तो कोई नहीं रहता। तो हॉस्टल के लड़कों का ये होता है कि लगता है इसको थोड़ा सा दिमाग की बीमारी हो गई, बीमार, तो उसके बॉडी वॉडी कुछ ठंडी हो गई थी एकदम, वो कुछ नहीं समझ पा रहा था। तो हॉस्टल के लड़कों ने ये डिसाइड किया कि भाई इसका सामान वामान बाद में पहुँचाएंगे, पहले इसको उसके घर छोड़ के आते हैं, उसको कुछ हो ना जाए। तो यूनिटी थी, हॉस्टल के लड़कों ने अपना जुगाड़ पानी किया कि भाई इसको घर छोड़ के आते हैं। फिर इसको उसी रात घर लेकर गए और जब उसके मम्मी पापा को बोला गया ऐसा ऐसा सीन है तो उसके मम्मी पापा ने भी हॉस्टल के लड़कों को थैंक यू बोला कि भाई ठीक है, थैंक यू सो मच। 3 दिन तक अमन अपने घर में सोता ही रहा। फिर उसके पापा आए वहाँ उस हॉस्टल में पूछने कि भाई आखिर क्या हुआ था, क्या था। तो गार्ड साहब ने बताया कि 4थे फ्लोर पर भाई ने बोला था कि कोई जाता नहीं, वहाँ कुछ दिक्कत है। तो उसके पापा ने कहा कि ठीक है, तो कोई भी अगर नेगेटिव एनर्जी होगी तो हम उस कमरे का वो करना चाहते हैं, क्या कहते हैं, पूजा पाठ करवाना चाहते हैं। तो फिर उसके मालिक को, जो हॉस्टल के मालिक को कॉल किया गया। हॉस्टल के मालिक ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, हमारे यहाँ कोई ऐसा कुछ नहीं है, आप यहाँ से जाइए। तो अमन के पापा फिर घर आके कहते हैं कि मैं घर में ही पूजा कर रहा था, क्योंकि 3 दिन से अमन कुछ बोल नहीं रहा था, सिर्फ आराम कर रहा था। लेकिन फिर अमन उस दिन उठता है और बोलता है कि नहीं, हवन की पूजा की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर अमन से वो लोग कहते हैं कि वो बेटा तेरे साथ तो इतना वहाँ पे हुआ। तो उसने फिर बताया कि हुआ क्या था एक्चुअल में। साहिल उसके सपने में आया था जब वो अपने घर पे था और साहिल ने उसको अपने सपने में बताया था कि उसके साथ हुआ क्या था।
साहिल भी अमन की तरह वहाँ पर उस हॉस्टल में एज अ स्टूडेंट पढ़ाई करने गया था और साहिल बहुत शांत स्वभाव का लड़का था, इंट्रोवर्ट था, लोगों से ज़्यादा मतलब नहीं रखता था। तो लोग उसको बुली करते थे, परेशान करते थे। तो एक दिन अपने मन की शांति के लिए अपनी गर्लफ्रेंड को भी रूम में छुपके छिपा के लाया और उसकी गर्लफ्रेंड और वो अपने रूम में थे, गले लग के लेटे हुए थे। और कुछ हॉस्टल के लड़कों ने भी देख लिया क्योंकि बॉयज़ हॉस्टल में गर्ल्स अलाउ नहीं है, तो वो चुपके से लाया था। और जब देख लिया तो एकदम हॉस्टल के लड़के एकदम कोहराम मचा दिए कि अरे यार ऐसे कैसे लड़की आ गई। तो रूम वूम तोड़े। तो साहिल उनसे बोल रहा था माफ़ कर दो भाई, गलती हो गई। तो साहिल को भी ऐसे ही मस्ती मस्ती में उन्होंने पकड़ के ऐसे ही दरवाजे पे ऐसे लड़ाया तो वो खिड़की से ही घुस के मर गया। और उसकी गर्लफ्रेंड का भी रेप वगैरह करके वहाँ पे उसको मार दिया गया। और ये सारी चीज़ें साहिल ने अमन को सपने में बताई और उससे ये बोला कि मैं उसी 4th फ्लोर पे रहूँगा और वहाँ पे मैं किसी को चैन से रहने नहीं दूँगा, तो वहाँ किसी हवन की ज़रूरत नहीं है। और वो जो लड़के थे जिन्होंने ये किया था वो भी भाई बड़े ही पहुँच के लड़के थे। तो कुछ कांड के बाद यार हमेशा से यही होता आया है कि कोई भी कांड हुआ है बंद, और अगर लड़के की पहुँच अमीरी वाली है तो ख़त्म कहानी। तो यही हुआ था कि साहिल के माँ-बाप बचपन में ही गुज़र गए थे, तो रिश्तेदारों को कोई मतलब नहीं होता है यार, अगर आप जियो तो जियो, मरो तो मरो। तो रिश्तेदारों से भी बोल दिया गया था कि साहिल ने फांसी लगा के जान दे दी, रिश्तेदारों ने भी कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो बस ये थे। इस वजह से आज भी वहाँ पर साहिल की आत्मा भटकती है और साहिल का ऐसा कहना है कि भाई तू एक अच्छा इंसान मुझे लगा इसलिए मैंने तुझे जाने दिया, छोड़ दिया, वरना तू वहाँ से ज़िंदा नहीं आ पाता। और उसके बाद फिर अमन भाई दूसरे हॉस्टल में वहाँ से सामान वामान ला के रहने लगे। दोबारा साहिल ने अमन को परेशान नहीं किया, लेकिन उस हॉस्टल में अभी भी कोई नहीं जाता है 4th फ्लोर पे। वो इतना ज़्यादा हॉरिबल डेंजरस हॉस्टल है। और हॉस्टल की कहानी यही हकीकत होती है, कई स्टूडेंट्स जाते हैं हॉस्टल में एग्ज़ाम की तैयारी के लिए पढ़ने, लेकिन कोई क्लियर नहीं कर पाता है। किसी के साथ बुली इतनी ज़्यादा हो जाती है कि लोग सुसाइड कर लेते हैं, और किस कमरे में सुसाइड कर जाते हैं लोगों को पता नहीं होता। और इसी तरह उनके पीछे कौन सी आत्मा, प्रेत आत्मा घूम रही हो, भटक रही हो आ जाए, पता नहीं चलता। मैं इस चीज़ को बढ़ावा नहीं दे रही हूँ, लेकिन शायद मानो या ना मानो। तो ये थी अमन की कहानी गुजरात से, जो कि एक रियल स्टोरी पे बेस्ड थी। और गाइज़ आई नो आप अशर को भी मिस कर रहे होंगे, मेरे व्लॉग्स को भी, बट ये भी मेरा एक मोटो है, चैनल है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और ऐसी और वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करिए। और मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, बाय बाय, टेक केयर। और सब्सक्राइब करना अनसब्सक्राइब मत करना दोस्तों, बाय।